स्वास्थ्य विभाग में हमारा सबसे पहला काम जच्चा बच्चा की टीकाकरण का है, एक गर्भवती की जांच का है और जन्म मृत्यु रिकॉर्ड दर्ज करवाने का है। अब आशा वर्कर पिछले 2 महीने से हड़ताल पे बैठी है, जिससे ये इस काम में रुकावट आ रही है। सरकार का ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये अधूरा पड़ा है। और हमारे गांव के जो हमारे बेनिफिशियरी है वो भी हमारे बिना बेचैन है। वो कह रहे हैं दीदी कब आप अपने काम पर लौटेंगी और कब हमारे बच्चों का, हमारी गर्भवती महिलाओं का, हमारी डिलीवरियों का समाधान होंगे। आपके बिना हमारे सारे काम रुके पड़े हैं। हमें अर्जेंट में सुविधाएं जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेनी पड़ रही हैं और सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो हम अपने बच्चे और गर्भवती महिलाएं और पूरा जन संवाद आप लोगों के साथ है और हम आपके साथ रहेंगे। आशा कितने सालों से काम कर रही है? आशा 18 सालों से काम कर रही हैं और उस समय कितना मानदेय मिलता होगा आपको? हमें लगभग उस समय 500-700 रुपए की राशि मिलती थी और उसमें हमारा फिक्स कुछ नहीं था। जो काम करते थे हमें केवल उसी का मिलता था। तो अब वर्कर कितना हो चुका है? अब वर्कर का केवल 4000 रुपए है। पिछले 5 साल से 2018 में ही हमारे 4000 हुए थे, तब से आज तक हमारी आशा केवल 4000 रुपए में काम कर रही है। 2018 में आपको करना है? हाँ जी। उससे पहले हमारी आशाओं की 1000 रुपए की राशि थी, उसी में आशा वर्कर काम कर रही थी, लेकिन जब काम थोड़े और अब ज्यादा हो गए। देखिए, आज हमारे आंदोलन को 66 दिन हो गए हैं और हरियाणा सरकार से हमने 66 दिन से लगातार मेमोरेंडम दे रहे हैं। एमएलए एमपी के जरिए हमने मांग पत्र दिए हैं, उनके घर पे जाके हमने मेमोरेंडम दिया है। इस 66 दिन में हरियाणा सरकार से 3 बार वार्ता हुई है, वो सिर्फ वार्ता ही हुई है, उन्होंने कोई भी समझौते पे बात नहीं करी। और हरियाणा सरकार से हमारी ये नाराजगी थी। कल रोहतक में अमित शाह जो गृह मंत्री है वो जनसंवाद के लिए आए हुए थे, वहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो जब वो मेमोरेंडम देने के लिए हमारे नेता राज्य के अध्यक्ष सुरेखा जी वहाँ पे मौजूद थी, जब मेमोरेंडम देने के लिए गए तो उन साथियों को 500 मीटर दूर रोक दिया और ये कहा कि हम मांग पत्र नहीं लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि क्यों मांग पत्र नहीं लेंगे? ये डबल इंजन की सरकार है। हम उन्हें यही तो बताना चाहते थे कि जो डबल इंजन की सरकार, एक इंजन आपका खराब हो चुका है जो हरियाणा राज्य को संभाल रहा है, आप उसको बदल दीजिए और हमारे मांग मुद्दों पे सहमति बनाइए और वार्ता किए। उन्होंने बातचीत न किए बिना वहाँ पे रोडवेज और पुलिस प्रशासन की बस मंगा ली और एक बस में हमारे 100 साथी भर के सुनारिया जेल में उनको बंद कर दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हमने कोई गुनाह नहीं किया था, हमने किसी का कत्ल नहीं किया था। 66 दिन से लगातार सड़कों पे आशा वर्कर है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। और जो हमारी मांगे ही क्या है, हमें कर्मचारी बनाया जाए, हमें न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमें EFPF की सुविधा दी जाए, रिटायरमेंट पे हमें कुछ बेनिफिट दिए जाए। कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं है। सरकार 4000 रुपए में काम कराना चाहती है और जब हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो दमनकारी नीतियां अपनाकर पुलिस प्रशासन को आगे करके हमें जेलें दिखाई जाती हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को जो तुम शोषण कर रहे हो, एक तरफ नारा लगाते हो और एक तरफ शोषण करते हो, ये वही महिलाएं हैं जो कोरोना योद्धा में आपने अवार्ड दिया था, आज ये सड़कों पे है और अपनी आवाज को उठा रही है। ये दमनकारी नीति नहीं चलेगी। ये पुतले जो थे किस के पुतले? आज हमने उसी का पूरे हरियाणा में और पलवल में 1000 आशा वर्करों ने विरोध दर्ज किया है और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका है और एक मोदी सरकार का जो मोदी बड़े बड़े हाथ उठा के भाषण देता है और एक हरियाणा सरकार का जो खट्टर बैठा हुआ है जो बिल्कुल बात नहीं सुनता। आज हमारे पलवल की तमाम आशा वर्करों ने खुद अपने हाथों से पुतले बनाए और उनकी अर्थी सजाई है और हम बस अड्डे को पार करते हुए यहाँ पे उनके पुतलों का दहन किया है और आशा वर्कर की आवाज कम नहीं होगी और तेज बुलंद होगी। हरियाणा सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी, चाहे आंदोलन कितना लंबा चला जाए। ये आर पार की लड़ाई है और हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है।